बच्चों, देखिए कल 10th का चैप्टर 7 जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज के थे, कुछ सवाल थे, कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी थी। इसके आगे की जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से एक प्रश्न हल कर लिया था। जिसने भी ये वीडियो कल का वीडियो नहीं देखा था, पिछला वीडियो नहीं देखा था, वो मेरे चैनल पे चला जाए और मेरा वीडियो अपलोड है, मिल जाएगा। आज हम देखते हैं चैप्टर 7 का, उसी चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है कि संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर के माध्यम से हमें इस त्रिभुज के, और वो भी कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मालूम है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें इसके शीर्ष, भाई त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, उसके में 3 शीर्ष निकालने हैं, जिसमें एक शीर्ष के निर्धारक मालूम है, दूसरे के भी मालूम है, क्योंकि ये जो है ना मूल बिंदु पे स्थित है इसका एक शीर्ष, और हमें तीसरा निकालना जो बी शीर्ष है ना, उसके हमें बिंदु निकालने कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो एक बात बताते हैं कि यहां से, सही बच्चे एक बात बताओ कि यहां से ओ से लेकर ए की दूरी कितनी है। जैसा कल मैंने बताया था कि जो बिंदु होते हैं ना एक्स अक्ष पे स्थित होते हैं, वो हमेशा a,0 के रूप में होते हैं। जब a,0 के रूप में होंगे तो a का मान, x का मान होगा, y का मान नहीं होगा। अगर y अक्ष पे स्थित होगा तो y का मान होगा, x का मान नहीं होगा। तो वो बिंदु बन जाते थे 0, b। ये बताया था मैंने कल आपको। तो उसमें देखिए यहां से o से लेकर a की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी हो जाएगी। तो यहां से यहां तक टोटल दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। और समबाहु त्रिभुज पे ये जो लंब पड़ा है ना BL, हम जानते हैं OA पर क्या पड़ा है, OA पर क्या है, ये लंब है कौन, BL। जब ये BL लंब है, OA पे लंब पड़ा है, तो ये जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जब कोई लंब डाला जाता है तो वो हमेशा कैसा डाल देते हैं, बराबर बराबर भुजाओं को बांट देता है, सामने वाली भुजा को जिस पे लंब पड़ता है ना। तो ये A मात्रक हो जाएगी, तो ये भी A मात्रक हो जाएगी, पूरी हो जाएगी पूरी। आधा आधा बराबर और समद्विभाजित करेगा, सामने वाला लंब सामने वाली भुजा को, सामने वाला शीर्ष सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो ये A हो गया, ये A हो गया। अब हमें सिर्फ निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि हमें इसके निदान चाहिए। तो हमें यहां से यहां दूरी मिल गई, और यहां से इसकी एक चीज पता चल जाएगी कितना ऊंचा है। तो हमें पता चल जाए कि x की दूरी ये मान लीजिए ये यहां तक गया और ये यहां तक इसके सामने से टच कर देगा, तो एक बिंदु बन जाएगा, मतलब एक ऊंचाई चाहिए। ये भाई क्षैतिज दूरी तो मालूम हो गई ए है, बस ये ऊंचाई मिल जाए, ऊंचाई मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो सबकी 2a होगी, ये भी 2a होगी। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, और कोण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो जब भुजा पता हो गई तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती ना वो हम निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, तो निकाल लेंगे यहां से। तो यहाँ पे हमें आगे क्या करना है कि यहाँ कहेंगे दिया है ए बिंदु के निर्देशांक, क्या दिए गए, ए बिंदु के निर्देशांक 2a, 0। अब जब ये बिंदु दिया गया है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दूरी कितनी है। तो यहाँ कह सकते हैं एक भुजा कितनी है इसकी,
एक भुजा जो है ना वो OA वो कितनी है, वो मान लेंगे 2, माने क्या है। ऐसे ही BA या AB और OB है, ये भी 2A होंगे। जब भुजा मालूम हो गई तो हम जानते हैं, इसलिए BL की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह दो ऊंचाई कह दो एक ही बात, तो ऊंचाई हो जाएगी जो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी भाई, उसकी BL की लंबाई हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुणे भुजा। जैसा कि हमें मालूम भुजा कितनी है, तो भुजा है आपकी 2A, 2 से और 2 कट जाएगा और एक ये बच जाएगा A√3, ये आ गई ऊंचाई। जब ये ऊंचाई आ जाएगी तो ये कितना ऊंचा है, मतलब ये बिल्कुल इसके सामने जितना ऊंचा ये होगा, यहाँ पे पॉइंट मान लें, इसके बी के सामने कोई यहाँ से जितना ऊंचा यहाँ होगा वही इतना ऊंचाई है, मतलब ये बिल्कुल ये वाई अक्ष की तरह काम कर रहा है, लंबवत की ओर, तो वाई अक्ष की तरह काम कर रहा है। तो ये बी से एल कितनी हो गई, A√3 हो गई। इसका मतलब ये कितनी हो गई, ये भी हो गई A√3, ये यहाँ से यहाँ, ये कितना है 2A, तो बन जाएगा देखो ये 2A x का मान पहले लिखा जाता। कल बताया था कि अगर कोई बिंदु दर्शाने हैं, जैसे 3,4 दर्शाने हैं, तो ये x का मान आएगा, ये y का मान आएगा, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, ये भुज होगा, ये कोटि होगी, तो x पे 3 जाना है तो 1 2 3, तो ये 3 पहुंच गए, और y ऐसे यहाँ पे 2 कितना पहुंच गए, A पहुंच गए, ठीक है ना। ठीक, अब ऐसे करके y कितना 1 2 3 4 पहुंच गए, ये 4 हो गए, यहाँ y कितना पहुंच गए, A√3 पहुंच गए। यहाँ पे इन दोनों को ऐसे मिलाना है ग्राफ के माध्यम से, जहां मिल जाए वही बिंदु बन जाएगा 3,4, और 3 x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में, तो बिंदु छोटे कोष्ठक में लिखे जाते हैं, 3,4 हो गया। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बिंदु बन जाएगा, x का मान कितना A और y का मान है A√3, तो बिंदु बन गया। ओके तो मालूम है, ये मूल बिंदु पे एक शीर्ष रखा है, इसका मतलब क्या है, जब मूल बिंदु पे शीर्ष रखा है इसका मतलब है 0,0। तो तीनों क्या हो गए भाई, ओ के शीर्ष कितने हो गए, तो ओ के शीर्ष कितने हो गए 0,0। बी के कितने हो गए A,√3, A,√3, और एक हेतु दिए गए थे। तो इस प्रश्न में जो शीर्ष के शीर्ष के निरीक्षण ज्ञात करने थे, तो यहाँ पे ए जो है ना वो मूल बिंदु पे स्थित है, ए बिंदु के बिंदु दिए गए थे और बी के शीर्ष निकालने हैं। इसकी एक ऊंचाई के रूप में समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब एक शीर्ष दिया गया है तो इसमें 2A भुजा हो जाएगी, इसकी सीधी बात है। यक्ष का मान होता है तो यक्ष की वैल्यू यहाँ तक हो जाएगी जहां तक ये बिंदु होगा, तब इसकी एक भुजा है तो ये सभी भुजा 2A होगी। तो इसका मतलब एक भुजा हो जाएगी, भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, O से A की दूरी कितनी 2A। और हमें एक जानते हैं इसकी लंबाई जो होती है ना, ये जो ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की, जो BL है उसको कैसे निकाले, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी यही तो होगा, सबसे ऊंचा यही होगा सीधा। अब BL की लंबाई निकालनी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लो, उसकी लंबाई निकल आएगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, और √3/2 इंटू भुजा कितनी है 2A है, 2 से 2 कट गया, A बचा, √3 बचा, इसकी ऊंचाई आ गई। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, ये इधर से कितना है A है, तो यहाँ से ये बिंदु कितना बन जाएगा, यहाँ से ये एरिया इसे ऐसे मिला दो, ये बिंदु बन जाएगा A,√3 ज्ञात हो गया। ये O कितना होगा, मूल बिंदु 0,0। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 व 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा x अक्ष पर स्थित है,
तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 5/3 है। तो हम सबसे पहले अपना निर्देशांक बनाएंगे, तिरछा हो गया थोड़ा, निर्देशांक बनाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष, इसको यक्ष बेस, इसको बाई, इसको बाई बेस। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु जिसे कहेंगे O। अब आयत जो है ना, यहाँ देखिए एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में भाई, और ये भी कहा कि लंबी भुजा एक्स अक्ष पे है। तो लंबी भुजा जो हमारी लंबाई जो है ना, ये लंबाई ज्यादा है 5 चौड़ाई से, तो लंबी भुजा एक्स अक्ष पे है। और एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है और एक शीर्ष मूल बिंदु पे भी है, तीनों बातें। तो हम ये तो कंफर्म हो गया कि एक शीर्ष यहाँ पे है, कितना मान लें, कोई मान लें। लंबी भुजा किस पे स्थित है, लंबी भुजा एक्स अक्ष पे है। तो मान ले लंबी भुजा यहाँ से एक शीर्ष होगा, तो देखो या इधर से लेना पड़ेगा, ये जब एक शीर्ष है तो यहाँ से इधर लेना पड़ेगा, या एक्स अक्ष पे इधर लेना पड़ेगा लंबी भुजा 5। लेकिन उसने कहा कि तीसरे चतुर्थांश में है कहीं इधर, तो लेना पड़ेगा इस क्षेत्र में। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है अभी, 5 मात्रा। कितनी है अभी, 5 मात्रा। तो 5 मात्रा दूरी मान ली, तो ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, थोड़ा इधर मान लेते हैं। और लंबी भुजा यहाँ पे है, तो हमने ये छोटी वाली जो है ना 3 मात्रक, वो हमने यहाँ मान लिया कि 3 मात्रक यहाँ हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक कौन हो गया अभी, उसकी चौड़ाई होगी। तो ये मान लिया मैंने ओ ए, यहाँ पे एक रेखा खींची, ये बना दिया एक आयत, और इसका तीसरा बिंदु कहाँ हो गया, ओ ए, यहाँ मान लिया ये बी था, ये मान लिया सी था। तो तीसरा जो चतुर्थांश है ना, वो स्थित हो गया, वो एक शीर्ष कहाँ स्थित हो गया, तीसरे चतुर्थांश में स्थित। लंबी भुजा किस पे हो गई, लिखा ना कि लंबी भुजा एक्स अक्ष पे स्थित है। लंबी भुजा किस पे हो गई, एक्स अक्ष। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये आपकी 5 मात्रक है, ये 3 मात्रक है। तो आप बताओ 5 और 3 ये दोनों ऋण दिशा में है, ये भी है, देखो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा में। तो एक्स का मान पहले लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा -5 का मान 3 हो जाएगा, सही। क्योंकि हम जानते हैं ना, इसको जितना बढ़ाएंगे, ये जहां आपस में मिलेंगे, ये 5 ये 3 आपस में मिले कहाँ, बी पॉइंट पे, ये तीसरे चतुर्थांश में हो गए, और बिंदु बन गया -5 का -3। और माइनस जानते हैं हम कि माइनस माइनस कहाँ होता है, तीसरे वाले में होते हैं। इसके बाद हमें बचे हुए निगम कैसे निकालने, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष पे कितना दूर चले, 5 मात्रा। तो कल ही बताया था कि एक्स अक्ष पे अगर स्थित है वो बिंदु, ये एक्स अक्ष पे स्थित है, तो वो 5 मात्रा चले, तो ये एक्स की दिशा में चले, सो ऋणात्मक दिशा में चले। जब ऋणात्मक दिशा में चले हैं, तो बाई पे तो चले नहीं, बाई पे नहीं चले, तो बिंदु बन जाएगा एक्स का बाई के रूप में बन जाएगा -5, 0। अब मूल बिंदु को जानते हो कितने हो जाएंगे, 0, 0। ऐसे इसी प्रकार सी के कितने हो जाएंगे, तो कितना चले यहाँ से यहाँ तक, 3 मात्रक। केवल बाई पे चले तो एक्स कितना है, 0। बाई पे कितना चले, 3 मात्रक। ऋण में चले तो -3। चारों शीर्ष निकल आए, आयत के चारों शीर्ष निकल आए। और ये सवाल के अनुसार है कि हाँ, कि एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है, बड़ी भुजा एक्स अक्ष पे है, और ये और एक कहा गया कि इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पे होना चाहिए। तो इस सवाल से सवाल को मैंने हल किया, जिसमें चारों शीर्ष आ गए। इसी प्रकार एक सवाल है कि चौथा है कि माना ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, और वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि 2 सवाल है इसमें, 2 पार्ट है। जबकि ए मूल बिंदु पे है तथा ए बी व ए डी क्रमशः ओ एक्स व ओ वाई के साथ हैं। कैसे, पहले अपना चुनाव बनाए, इतने में लग जाएगा आराम से। अपना
अपना चतुर्थांश मैंने बना दिया। ये रहा आपका, ये एक्स रहा, डेस रहा, ये बाय रहा, ये बाय डेस। क्या कहा गया कि एक तो सबसे पहले कि वर्ग की जो एक भुजा है वो 2a है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जानते हैं। तो a मूल बिंदु पे है, तो a मूल बिंदु पे, तो हम इसको यहां क्या मानेंगे, a मूल बिंदु पे है तथा AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ है। ये कहां पे है, मूल बिंदु पे। AB कहां है, तो AB इधर बनेगा, तो AB OX के साथ है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लिया मैंने AB है और AB और AD, और AB इधर कहीं C बनेगा, इधर D बनेगा, तो AD कहाँ है, AD OY के साथ है। जानते हैं ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा है तो ये कितनी होगी, ये होगी 2a। ये यहाँ से यहाँ तक जो AD है वो भी कितनी होगी, 2a। और जब यहाँ से आपस में जब 2a और 2a को आपस में मिलाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे भाई, ये जब दूरी, एक बार बताओ, जब ये 2 है ये भी 2 है तो इसको आपस में मिलाना पड़ेगा। ये आपस में कहाँ मिलेंगे, 2a कामा 2a पे, सही बात। तो जब ये 2a पे इतना दूरी 2 है तो b के कितने निर्धारण हो जाएंगे, 2a कामा 0। और जब y पे जाते हैं तो x का मान पहले लिखा जाता है, इसलिए x का मान कितना हो गया 0, और y का मान दिया गया, y दूरी चली तो इसने 2a चला तो ये बन जाएगा 0 का मतलब। और मूल बिंदु एक निर्देशांक है, इसका मान कितना हो गया 0 कामा 0, बस निकल रहा है निर्देशांक। तो आपको लिख के लिखना है थोड़ा, वैसे फिगर से ही सवाल लग जाएगा, और लिख के दिखाना है कि ऐसे ऐसे निकलेंगे। जैसे आपको लिख के दिखाना है कि हाँ ऐसे दिया है, ए मूल बिंदु पे है तो ए के बिंदु कितने हो गए 0 कामा 0, ठीक है। अब दिया है आगे कि ए बी और एडी क्रमशः एक्स और वाई के साथ है, इसका मतलब कहेंगे कि ए बी रेखा जो है ना और जो एडी रेखा है ना वो किस रेखा पे स्थित है, वो एक्स अक्ष पे, ये किस पे है, वाई अक्ष पे। तो ये जो अंगली जो ये दूरी जो है ना, भुजा कितनी है 2a है, तो आगे बिंदु कितने बन जाएगा बी पे 2a कामा 0। ये भुजा डी एडी पे दिया गया तो डी कहाँ तक है, तो ए से डी तक दूरी है, ये कितना है 2a, तो बिंदु बन जाएंगे डी के 0 कामा 2, क्योंकि 0 एक्स पे नहीं जा रहे, वाई पे जा रहे हैं ना, इसलिए एक्स का मान 0। और जहां ये आपस में मिलेंगे, ऐसे करें मिलाओ आपस में, कहाँ मिलेंगे, ये और ये ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे 2a कामा 2a बन जाएंगे, किसके बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे ए बी सी सी के बन जाएंगे, चारों निर्देशांक आ गए। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा निर्देशांक अक्ष क्रमशः भुजाएं AB तथा AD के समांतर हैं। कैसे, अपना पहले निर्देशांक बनाए, ये x, ये x डेस, ये y डेस। अब समझना, वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पे, जो वर्ग बनेगा ना ऐसे बिल्कुल सेंटर उसका होगा, जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग का बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल जो सेंटर होगा ना, बिल्कुल सेंटर, वो कहां पे, मूल बिंदु पे, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो भुजा होगी ना, तो जो वो वर्ग की जो भुजा 2a है ना, वो 2a यहां से माननी पड़ेगी। मान लीजिए अगर हमने एक बात कही कि अगर यहाँ से ये a इधर रहेगी, a इधर रहेगी, तभी तो आधा आधा बिल्कुल सेंटर बनेगा। मतलब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ से a बनेगा भाई, 2a भुजा है तो यहाँ से a मान ली इतनी, यहाँ से भी a मान ली इतनी, इधर से भी a मान ली इतनी, इधर से भी a मान ली। तो जब यहाँ से सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पे ना, तो जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे ना, ये a दूरी मान ली, ये भी a दूरी, ये भी a, ये भी a, तो जब ये मिलाएंगे ना तो ये a बन गई 2a, ये a बन गई 2a, तो ये भुजा भी बन जाएगी पूरी। तो यहाँ से ऐसे प्रकार से एक वर्ग बन जाए, ये बन जाए सबकी। अब ये भुजा कितनी है पूरी, अब ये पूरी भुजा कितनी है 2a, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितनी है 2a, ये भी कितनी है 2a, ये भी कितनी है 2a, तो सभी भुजा 2a होगी ना, क्योंकि वर्ग है ना। जब वर्ग 2a होगा, इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये आधा आधा बट गया, इधर आधा इधर आधा, अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा।
तो इसका मतलब ये ए बन गया तो ये भी ए बन गया, तो इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर ये 2a है तो अगर ये a है तो ये भी a होगा, तो ये अगर है तो ये भी a होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक ये मिलाने पर ये पॉइंट क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा। अब ये कैसा है, इधर कैसा निगेटिव, इधर कैसा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा निगेटिव पॉजिटिव माइनस ए कामा ए बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु बन जाएगा, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये बन जाएगा ए कामा ए और माइनस के दोनों होंगे। ये कितना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये बिंदु बन जाएगा ए कामा ए, दोनों पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बिंदु बन जाएगा ए कामा माइनस ए। चारों शेष निकल जाएंगे। अगर इसकी भुजा ये भाई वर्ग है तो ये पूरा 2a होगा। जब 2a होगा बिल्कुल बीच से बिल्कुल ये सेंटर पे है, इसका मतलब ये रेखा जो आएगी ना इसको बराबर और भाग में बांट देगी, तो इसका मतलब सेंटर पे बराबर भाग में बांटेगी, इसका मतलब ये a होगा, ये होगा। तो आप जानते हैं कि ये a है तो एक ये वर्ग बन रहा है, ये भी तो वर्ग बन रहा है एक प्रकार से, 4 वर्ग बन जाएंगे एक वर्ग में जब बराबर और बांटेंगे। तो ये a है तो ये भी a रहेगा, और जब ये 2a है तो ये a है तो ये बढ़ जाए a में, तो ये भी a, ये भी a इसके बराबर। तो ये a और ये a मिलकर के बन जाएगा, दोनों ऋणात्मक है तो बन जाएगा माइनस से कामा माइनस है। अब ये a और ये a मिलकर के यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे बिंदु बना देंगे a कामा माइनस है, और ये a और ये a मिलकर बना देंगे दोनों माइनस से कामा a, और ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों बना देंगे a कामा a। चारों बिंदु निकल आएंगे।